काना लिल्लाहि मस्जई, तो अल्लाह मैं तेरे दीन के ऊपर किस पहलू पे कत्ल किया जाता हूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वज़ालिका फी ज़ातिल इलाहि व इन यशा, अल्लाह तो वो है अगर वो चाहे युबारिक अला साले शिल्विन मुमज़्ज़ई, वो इंसान के जिस्म के बोटी बोटी में बरकत अता कर दे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हजरत खुबैब से पूछा जाता है आखिरी ख्वाहिश, मुसलमानों सीख लो का आखिरी ख्वाहिश, दीन पे चले हो, दीन नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हें फांसी दे देंगे, अंतिम इच्छा बता दो, आखिरी ख्वाहिश बता दो। आज अखबारात में पढ़ेंगे आप, हमने भी कैद के अंदर, जेलों के अंदर जिंदगी देखी है। जब कैदी को फांसी दी जाती है उससे पूछा जाता है अंतिम इच्छा, तो कोई क्या कहता है, हमारा अंतिम इच्छा हमें निजर बाबा के देखते चाहिए, निजर माँ के देखते चाहिए, निजर छेले के, निजर में के। कोई कहता है बाप को देखूंगा, आखिरी इच्छा माँ को देखूंगा, बीवी को देखूंगा, बेटी को देखूंगा, मरने से पहले अंतिम इच्छा क्या है, बिरयानी खाऊंगा। ऐसा भी है, तुम्हारी आखिरी इच्छा कहता है बिरयानी खाएंगे, आखिरी इच्छा मिठाई खाएंगे। न जाने कैसी कैसी लोगों की आखिरी इच्छा होती है मरने से पहले। हजरत खुबैब से पूछा गया, और आप जानते हैं हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे अफराद ऐसे हैं मरने से पहले कहते हैं हमारे छेले के देखे दो, हमारे बेटा को बुला दो। लोग कहते हैं अरे जाओ जाओ बाप से मिल लो, उसकी रूह नहीं निकल रही है और उसका सांस अटका हुआ है, आखिरी वक्त में अपने बेटे को देखना चाहता है और कुछ को देखना चाहता है। हजरत खुबैब पूछा जाता है आखिरी इच्छा बताओ। हजरत खुबैब कहते हैं ऐ मुशरिकीन मक्का, तुमने मुझे बड़ी तकलीफें दी, बड़ी आजमाइशों में डाला, मेरे जिस्म को नेज़े से छलनी छलनी कर दिया, न जाने कितने दिनों तक तुमने मुझे कैद बंद में रखा। अब तुम आखिरी इच्छा पूछते हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछते हो। मेरी आखिरी ख्वाहिश और कुछ नहीं बल्कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, थोड़ा सा पानी ला दो, थोड़ा सा पानी ला दो, मैं वुजू करके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये है एक मोमिन की आखिरी इच्छा, अंतिम ख्वाहिश। वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं 2 रकात, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर देते हैं। कहते हैं मुशरिकीनों सुनो, अगर खुबैब चाहता अपनी नमाज को लंबी कर देता, क्योंकि ये उसकी आखिरी नमाज है। मैंने नमाज जल्दी खत्म की, नमाज को जल्दी पढ़ लिया, क्यों? ताकि तुम ये ना कहो कि मरने के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है ताकि कुछ और जिंदगी पाले ना, इसीलिए मैंने जल्दी नमाज पढ़ ली है। सूली पे चढ़ा दिए जाते हैं, हाथ पीछे बांध दिया गया है ना, सामने रस्सी लटकी हुई है, गर्दन पे रस्सी डाल दी गई। अब अबू सुफियान बाद में ईमान लेके आए, उस वक्त मुशरिकीन के सरदार थे। पूछते हैं, अल्लाहु अकबर, ध्यान से सुने मेरे भाई, हम और आप कितने लोग हैं नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, नबी 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 नबी, बहुत सारे लोग मोबाइल का रिंगटोन रखते हैं, नबी 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 नबी, और बहुत सारे लोग हैं वो सलाम नहीं करते। हमारे मुसलमानों के अंदर एक जमात है, हरी पगड़ी लगाते हैं, हमने देखा वो सलाम नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं तो क्या कहते हैं, मदीना मदीना, उधर से जवाब में वो कहता है मदीना मदीना। नात पढ़ते हैं, अशार पढ़ते हैं, नबी के हर वक्त नाम लेते रहते हैं। लेकिन हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान देखिए, सिर्फ नाम लेने से नहीं होता। अबू सुफियान कहते हैं अयसुर्रुका अन्ना मुहम्मदन इंदना नज़रिबु उनुक़हु, ए खुबैब, क्या तुझे ये बात पसंद आएगी कि मोहम्मद हमारे पास हो, मोहम्मद को हम पकड़ करके कहीं से ले आए? अयसुर्रुका अन्ना मुहम्मदन इंदना, क्या तू खुश होगा इस बात पर कि हम मोहम्मद को कहीं से पकड़ करके ले आए? अयसुर्रुका अन्ना मुहम्मदन इंदना नज़रिबु उनुक़हु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मार दें, उनकी गर्दन काट दें, व अन्नका फ़ी अहलिक, और तुझे छोड़ दें, आजाद कर दे जेल से, तू अपने घर चला जाए, अपनी जान बचा ले, तेरी जगह तेरे नबी मोहम्मद को कत्ल कर दे, क्या तुझे गवारा है? आए हाय। हजरत खुबैब तड़प जाते हैं,
بے چین ہو جاتے ہیں، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ، کہتے نہیں 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 واللہ ما یسرنی انی فی اہلی، ارے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں، اپنے بیوی کے ساتھ رہوں، اپنے بچوں کے ساتھ رہوں، اپنے گھر میں بستر پر رہوں، وَأَنِّي فِي أَهْلِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میرے بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے، بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے؟ پھر نبی نے خود بتایا صحابہ کو کہ بخیل اور کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے۔ تو کیا ہم اور آپ اپنا شمار بخیل اور کنجوس میں کرانا چاہتے ہیں؟ کیا جیب سے پیسہ لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں دینی، وہ پوری تقریر میں کہتے ہیں بار بار کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں، نہ جانے کون کون سا درود بنا کر کے رکھا ہے، درود لکھی، درود اوکاشا، درود فلاں، درود تو وہی ہے جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو پڑھ لے۔ حضرت خبیب یہ کہتے ہیں لا واللہ ما یسرنی، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں، انی فی اہلی، میں اپنے گھر میں خوش رہوں، وان محمدا فی مکانہ الذی ہوا فیہ، اور محمد جہاں بھی دنیا میں جس جگہ موجود ہوں تصیبہ شوکۃ تؤذیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں اگر کانٹا بھی چھپ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان اور یہ ہے نبی سے محبت۔ آپ جانتے ہیں احد کے موقع پہ ایک عورت، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر، سارے کے سارے میدان جنگ میں مارے گئے۔ بار بار سوار آتا ہے اور کہتا ہے کہ مائی تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، ما صنع رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوا بفضل اللہ کما تحبین، اللہ کے رسول خیریت سے ہیں جیسا کہ تو چاہتی ہے۔ ایک گھر سے 4 لاشیں اٹھ گئیں، 4 لاشیں، باپ بھی، شوہر بھی، برادر، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب میدان جنگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، وہ عورت جس کے گھر سے 4 لاشیں اٹھی تھی، جب وہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کے ہوتے ہوئے میرے گھر سے 4 لاشیں اٹھی تو کیا دنیا کی ہر مصیبت ہیچ ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے دین کے اوپر سختی کے ساتھ بالکل ڈٹ جائیں اور اپنے دین کے اوپر عمل کریں۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ارے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آج یہ جلسہ قبرستان کے لیے ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں مر کر کے ہمیں قبرستان میں جانا ہے، اور قبر سے ہم اٹھائے کب جائیں گے؟ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا جانتے ہیں؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تدنى الشمس یوم القیامت حتی تکون منہ کمقدار المیل، بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں 1 میل کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ 1 میل 2 میل جو دوری ناپی جاتی ہے، راوی حدیث کہتے ہیں سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ مجھے نہیں پتا وہ 1 میل سے مراد دنیا میں جو 1 میل ہوتا ہے، جو آسمان، جو زمین کی دوری ناپی جاتی ہے، اس سے مراد وہ میل ہے، یا پھر میم یہ اور لام جو میل کا لفظ ہے عربی زبان کے اندر سرما دانی، دیکھیں ہے نا، سرما لگاتے ہیں نا، سرما
सुरमे दानी के अंदर में एक छोटी सी तीली होती है, एक लकड़ी होती है ना, लकड़ी भी है, शीशा भी है, बहुत सारी छोटी सी एक तीली होती है। सुरमे दानी में उस तीली को ऐसे डाला जाता है और आंखों में सुरमा लगाते हैं। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुदनी शम्स यौमल क़ियामति मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिन्हु कमिक़दारिल मील, एक मील के करीब होगा सूरज। कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो एक मील से मुराद जमीन की दूरी है या सुरमेदानी के अंदर डाली जाने वाली वो सीली, वो लकड़ी के जिससे आंखों में सुरमा लगाया जाता है। हदीस के अंदर अल्फाज है तुक्तहलु बिहिल ऐन, कि जिसके जरिए आंखों में सुरमा लगाया जाता है। मुझे नहीं पता कि क्या सूरज इतना करीब होगा। जब सूरज इस कदर करीब होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयकूनु नासु अला क़द्रि आमालिहिम फिल अरक़, लोग अपने आमाल के बकदर अपने पसीने में शराबोर होंगे। जिसका जैसा अमल होगा उस कदर उसके अंदर उसको पसीना जारी होगा। फयकूनु नासु अला क़द्रि आमालिहिम फिल अरक़, लोग अपने आमाल के बकदर अपने पसीने के अंदर में शराबोर होंगे। बास लोगों का पसीना उसके टखने तक होगा, बास का पसीना उसके घुटने तक होगा, बास का पसीना उसके कंधे तक होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, हत्ता यज़हब अरक़ुहुम फिल अर्दि सबईन ज़िरान, बाद लोगों का पसीना क़यामत के दिन जमीन में 70 गज तक चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। बास लोगों को पसीने ने लगाम दी होगी। और नबी ने यह भी फरमाया कि वो क़यामत का जो दिन होगा, उस दिन जो लोग कब्र से उठाए जाएंगे, आज कब्रिस्तान का मामला है, इस कब्रिस्तान के लिए आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि आज हमारे मुल्क में कब्रिस्तानों का भी बड़ा मसला है। उस कब्रिस्तान में जिसकी घेराबंदी ना हो, कब्रिस्तान को चेंज करके कब्रिस्तान बना देते हैं। कब्रिस्तानों पे कब्जे का एक बदाबते एजेंडा है। उस कब्रिस्तान के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़यामत के दिन जब कब्र से मुर्दे उठाए जाएंगे, नबी ने फरमाया युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफातन औरातन गुरलन, क़यामत के दिन लोग अपने कब्र से जब उठाए जाएंगे बिल्कुल बरहना मादरजात, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं, उनके पैर में चप्पल नहीं होगा और उनका खतना भी नहीं किया होगा। ऐसे आलम में वो अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल, क्या हम औरतें भी नंगी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आयशा। तो कहती हैं अम्मा आयशा कि हम औरतें तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, ऐ आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यहुम्महुम इला ज़ालिक, मामला इतना संगीन होगा क़यामत के दिन कि किसी को किसी की तरफ देखने की ताकत ना होगी। हर आदमी नफसी नफसी कर रहा होगा, कौन मर्द नंगा है, कौन औरत नंगी है, किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं होगी मेरे भाई। वो दिन, और उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं। गर्मी है ना, दुनिया में हम पंखा, एसी, कूलर न जाने क्या क्या चला लेते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। उसमें एक शख्स कौन होगा जानते हैं? जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए किसी से नफरत करता है। आज हम दुनिया में दोस्ती किस लिए करते हैं? अपने दोस्त से कहा, ऐ दोस्त আমাকে टाका दरकार, पैसे की जरूरत है। दोस्त पैसा निकालता है, कहता है अरे कितना चाहिए? 500, 1000, 2000 पैसा निकाला, हाथ में दे दिया। किसी ने पूछा तुम्हारा दोस्त कैसा है? अनेक भालो, बहुत अच्छा है। बोले कैसे अच्छा है? बोले 1000 रुपया मांगा, 5000 रुपया दे दिया। बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त से मांगा, दोस्त
1000 रुपया दोना जरा जरूरत है। दोस्त ने कहा अरे यार अभी पैसा मांग रहे हो, अरे 10 मिनट पहले मांगते तो मैं तुमको 2000 रुपया दे देता। अभी अभी एक आदमी हमसे मांग करके लेकर गया है, अभी अभी थोड़ा देर पहले, अरे कल मांग लेते। किसी ने कल को पूछा कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, अरे बहुत कमीना है, बहुत घटिया है। 1000 रुपया मांगा तो बहाना बना दिया। दुनिया में दोस्ती जो लोग सिर्फ माल के लिए, दौलत के लिए करते हैं, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएंगे जो सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती करते हैं, अल्लाह के लिए किसी को देते हैं, अल्लाह के लिए किसी को देने से रोकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की सही रिवायत, मन आता लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए किसी को दिया, व मना लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए किसी को कोई चीज देने से रुक गया, और मन आता लिल्लाह, मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह, और अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत किया, अल्लाह के लिए किसी से नफरत किया, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसने अपने ईमान की तकमील कर ली। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहेगा, अबू दाऊद की सही रिवायत सुनने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बून बिजलाली, कहाँ है वो लोग जो मेरी जलालत की बिना पर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, मेरे डर से एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। ऐनल मुतहब्बून बिजलाली अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली, आज के दिन मैं उनको अपने अर्श के साए में जगह दूंगा। अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली, आज के दिन मैं उसे अपने साए में जगह दूंगा कि जिस दिन मेरे साए के अलावा कोई साया न होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया के अंदर दोस्ती अल्लाह की बुनियाद पर करने की तौफीक दे, दुश्मनी अल्लाह की बुनियाद पर करने की तौफीक दे। आज एक बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म करूंगा, वो क्या कि आज हम में से बहुत अहम बात है, गौर करें, जबान उर्दू है लेकिन लग रहा है आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं, और आती हैं तभी तो मैं आता हूं और आप बुलाते हैं। मसला क्या है, एक शौहर है और एक बीवी है, दोस्त है, उसका एक दोस्त है, भाई का भाई है, बाप है, बेटा है, बहुत सारे रिश्ते हैं। अगर पूछा जाए, अगर कोई औरत किसी औरत से पूछती है कि तुम्हारा शौहर कैसा है, वो क्या कहती है, की बोलबो माता खराब, किस्मत खराब। बोले क्या हुआ, अरे हमारे बाबा जार संगे बीए दिए चे ना, एकदम फालतू नोंगड़ा घटिया लोग, जिंदगी खराब हो गया, कोई मेरी बात ही नहीं मानता। अच्छा, अब शौहर से पूछो, अगर उसका कोई दोस्त पूछता है तुम्हारे बहू के रकम, तुम्हारी बीवी कैसी है, कहता है एकदम फालतू, क्या पता हमारा माँ बाप देख के किस लिए शादी कर दिया उससे, एकदम दिमाग खराब, हर वक्त लड़ती है, झगड़ती है। ठीक, दोस्त से पूछो दोस्त के बारे में, दोस्त कैसा है, बोले अरे एक नंबर चीटिंग बाज है, ऐसे ही शाम में दुकान में बैठ के चाय पी लेते, चीटिंग बाज है। बाप से पूछो बेटे के बारे में कि आपका लड़का कैसा है, कहता है अरे बहुत बड़ा कमीना है, एक बात नहीं मानता, उसको पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, अच्छा कपड़ा पहनाया, ये मेरा बात ही नहीं मानता, दूसरे का बात मानता, खाता पीता मेरा है, अपना मामू का चचा का दोस्त का बात मानता है, बहुत बेकार है। बेटे से पूछो अब्बा तुम्हारा कैसा है, कहा अरे बहुत फालतू, क्या बोलेंगे, बाप है, बोलेंगे तो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार होंगे, बात ही नहीं मानता है, हर वक्त डांटते रहता है, कुछ मांगो तो नहीं देता है। कहने का मकसद क्या है, बाप बेटे से दिल में नफरत रखता है और बेटा बाप से दिल में नफरत रखता है, शौहर बीवी के लिए दिल में नफरत रखता है, बीवी शौहर के लिए दिल में नफरत रखती है, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए दिल में नफरत रखता है। कोई किसी से खुश नहीं, जिससे उसके बारे में पूछो हर शख्स एक दूसरे की बुराई करता हुआ नजर आता है। लेकिन दुनिया में वो आदमी, हर आदमी एक दूसरे से नाराज है, सबके दिल में एक दूसरे के लिए कीना है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हर आदमी एक दूसरे को खुश करना चाहता है। शौहर गुनाह कर रहा है बीवी को खुश करने के लिए, ऐसा क्यों करते हो? बहू को खुश करने के लिए। बीवी शौहर को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करती है, बीवी शौहर को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करती है।
اور شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، دوست کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ایک دوست ہے سگریٹ نہیں پیتا، اس کا دوست اس کو کہتا ہے یہ دیتے سن تو ایک سگریٹ دینے دے، کوئی بات نہیں، بائک سے گیا سگریٹ لایا دے دیا، وہ پی رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ سگریٹ پلانا اس کو لا کے دینا گناہ کا کام ہے، لیکن دوستی کے لیے تو سب چلتا ہے، سگریٹ بھی لا دے گا، بولے گا تو دارو بھی لا دے گا۔ اور ہمارے نوجوان، ایک مسجد کا نمازی لڑکا، اس کا ایک دوست بے نمازی، اس کو بولا سنو او فلاں کوچنگ سینٹر کے اندر نا ایک لڑکی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے لیکن میں اس کے پاس جا نہیں سکتا، میرا لو لیٹر تم پہنچا دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ مسجد کا نمازی لڑکا دوست کے چکر میں لیٹر پہنچانے گیا، اس کے بھائیوں نے پکڑ لیا، زبردست پٹائی کر دی، دوستی کے لیے گناہ کر رہا ہے۔ ہر آدمی دوست کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہی ہے، شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، باپ بیٹے کو خوش کرنے کے لیے حرام کما رہا ہے، 2 نمبر کی کمائی کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اچھا کپڑا پہناؤں، بیوی کو ڈھیر سارا زیور، اور بیوی آپ اس کو کتنا خوش کریں گے؟ ہماری مائیں بہنیں سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے نا کہ پوری کی پوری زندگی ان کو جتنا کچھ دینا ہے دے دو، سب کچھ دے دو، سب دے دو، اگر زندگی میں ایک بار ان کی بات نہیں مانی تو نبی نے فرمایا وہ کہیں گی ما رائی تو من کا خیرن قطو، میں نے تو تمہاری جنب طرف سے کوئی بھلائی دیکھا ہی نہیں، ارے جب سے میں شادی کر کے آئی ہوں تم نے ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا ہے۔ تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن ہر آدمی ایک دوسرے سے ناراض ہے، خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے ناراض ہے۔ میں فارمولہ دے کر کے چلا جا رہا ہوں، وقت ختم ہمارا ہونے جا رہا ہے کہ وہ فارمولہ اس پر عمل کر لو گے تو سب ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں گے اور سماج و معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندے کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ خوش ہو جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، شوہر ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بیٹا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ سنو، میرے لیے تم نے جس کی نافرمانی کی، جس کو ناراض کیا ہے، میں اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، دل میں اللہ محبت ڈال دے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے ہو جائے، میرا دوست خوش ہو جائے، میری بیوی خوش ہو جائے،